माशाल्लाह माशाल्लाह, खिस्ता बेहतरीन। मैं सुबह सवेरे निकल गया पगमान के लिए और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ गया तो मेरे साथ बैठ गया एक कारी साहब। कारी साहब ने पूछा तुम कहाँ से हो, तो मैंने बोला मैं पाकिस्तान से हूँ, फिर वहाँ से हूँ। तो कारी साहब हैरान रह गए। उसने बोला कि वहाँ तो मैं 36 साल रहा हूँ और अभी भी मेरी बेटी और मेरी बहन वहाँ ज़िंदगी बसर करती है। फिर मुझसे पूछा कि तुम किस लिए आए हो यहाँ पर, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ सयाहत के लिए आया हूँ। तो कारी साहब ने बोला कि तुम हमारे साथ चलो, मैं आपको घुमाऊंगा यहाँ पर। मैं इनकार करता रहा लेकिन वो मेरे इनकार से इनकार करता रहा। उसने बोला कि नहीं, आप मेहमान हो, आप हमारे साथ जाओगे, मैं आपका खिदमत करूँगा और मैं आपको यहाँ का सैर करवाऊँगा। और जैसे ही हम गाड़ी से उतर गए तो कारी साहब ने बोला कि मैं पहले आपको पैदल यहाँ का सैर करवाता हूँ, उसके बाद चलेंगे घर, वहाँ पर खाना खाएंगे और उसके बाद मैं आपको मज़ीद सैर करवाऊँगा। वैसे पगमान का फ़र्स्ट इम्प्रेशन मुझ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, चूँकि यहाँ खामोशी थी, लोग कम थे दूसरे शहरों की निस्बत, तो मुझे जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हाँ, और यहाँ पर यहाँ के फ्रूट पड़े हैं। यहाँ का मौसम जो है वो बिल्कुल ठंड है यहाँ पर। ये ओके, इसको बोलते हैं गिलास को बोलते हैं ये लोग अलबालू, पता नहीं इसको हम क्या बोलते हैं। मेरे पीछे सारे कतार पीछे से पड़े हैं। पहाड़ों से पानी भी बह रहे थे घरों के सामने से। ज़मीन का पानी है। कारी से अभी बोला हम किधर जा रहे हैं पगमान में, आप थोड़ा सा हम पगमान में पहाड़ दरा में चक्कर लगाने, ये पानी पहाड़ से निकलता है, ज़मीनी चश्मा है। तो चाचा ने बोला कि मैं आपको घुमाऊंगा यहाँ पर, यहाँ पगमान का आपको सैर कराऊंगा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और हम जैसे अड्डे में उतर गए गाड़ी से तो हम इसी तरफ पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ रहे हैं। मैंने बोला आपको कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हमारे बगल में बिल्कुल चश्मों का पानी बह रहा है। कारी साहब बोलता है कि चश्मों का पानी जो है ये ऊपर पहाड़ से आता है, ये बिल्कुल आब शफ़ा है और साफ़ पानी है ये। अस्सलाम वालेकुम। इसी बोतल में एक चीज़ पड़ा था जिसको वहाँ के लोग क्रुप के नाम से जानते हैं और इससे वो लोग निकालते हैं लस्सी किस्म का एक चीज़ निकालते हैं, फिर वो खाने के साथ पीते हैं। मैं हैरान रह गया कि यहाँ पर इस गंदम को देखकर, ही पगमान में ही गंदम, और हमारे यहाँ गंदम कब के काटे हुए हैं और अभी लोगों ने मकई ज्वार जो है वो लगाए हैं और यहाँ पर अब भी गंदम कच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। चूँकि यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड है, सर्दी है, यही वजह भी हो सकती है। हम चढ़ाई पर मुसलसल ऊपर चढ़ रहे थे तो रास्ते में यही कच्ची आबादी आई। यहाँ की दीवार देखिए, यहाँ की आबादी देखिए। यहाँ पर एक खूबी ये है कि हर घर में यहाँ पर आपको फ्रूट मिलेंगे। ये सामने अखरोट है, अखरोट का एक बड़ा दरख्त है इस घर में, और साथ में और भी बहुत से फ्रूट के दरख्त हैं, मेरे ख्याल से खुबानी भी होंगे। और सामने मुझे वो चेरी भी का दरख्त भी नज़र आ रहा है। एक खूबसूरत चश्मा है देखिए, जो बिल्कुल घर के सामने बह रहा है। और अगर आप उस तरफ देखोगे तो भी जितने घर है, हर घर में फ्रूट ही फ्रूट हैं। इन चीज़ों को यहाँ के लोकल ज़ुबान में गिलास के नाम से पुकारते हैं। ये है ईरानी गिलास और ये है वतनी गिलास। दोनों के कलर में डिफरेंस है, वो थोड़ा सा डार्क आता है और थोड़ा सा लाइट आता है। यहाँ रास्ते में एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था इंसाफ दुरान था रेस्टोरेंट और मेहमान खाना। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर लोग रेस्टोरेंट तो लिखते हैं लेकिन होटल नहीं लिखते, होटल की जगह लिखते हैं मेहमान खाना या मुसाफिर खाना। यहाँ के मैनेजर ने हमें बोला कि आप ऊपर चढ़ जाइए, ऊपर से आप सही नज़ारा कर पाओगे। होटल का नाम बताइए, इसके बारे में बताइए प्लीज़। पश्तो पर बोलूँगा, ठीक है। सही दे सही। बस دلته چې راځي ورو میخه خلک د بار نه راځي تفریح لپاره، تفریح دلته لپاره. خاص د موسم لپاره د دغه وخت د موسم ده او دینه بعد بیا دغه څلور پنځه فصله بعد چې ورو ګل بارانونه تو هغه واوري بیا هغه وخت کې دونه څوک نه راځي. دا خاص د دغه وخت د موسم لپاره جوړ شوی ده، یو فصلي کار لپاره. صحیح او صحیح. په دې دره کې د لپاره چې خلک د بار نه راځي، پیښور نه راځي، یا د خوا د نور ولایتونو راځي کنه، خاص شکر لپاره. شکر بیا دلته موږ مثال او تاقونه هم لرو، په کرای ورکو او نور ملمانه چې راځي ډوډۍ خوري زی دغه سکار د فامیلونو هم راوستي چې مشکل
نشته ده सही هر شي چې په کار ځای خدمت अल्लाह کوي. कदर मेहरबानी मज़ीद जाते ही यहाँ पर एक मकाम था जिसको ये लोग कसर के नाम से जानते हैं। कसर वो जगह होती है जहाँ पर बड़े बड़े लोग सयाहत के लिए आते हैं। यहाँ के वज़रा जो होते हैं, यहाँ के रईस जो होते हैं, या यहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, माशाल्लाह खिस्ता बेहतरीन। सारी पगमान में सबसे अच्छी जगह जो है ये है कसर। अभी हम कसर पहुंच गए। कसर में जो ओवरऑल लुक है वो बेहद बेहतरीन है क्योंकि पहाड़ों में है और ये स्टेप बाय स्टेप बना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अफ़गानिस्तान में इतनी बेहतरीन जगह है और इतनी खूबसूरत जगह, इतने अच्छे लोग। कसर पहाड़ के दामन में वाक़या था और काफ़ी वसी इलाके में फैला हुआ था। हम सारे में तो नहीं घूमे, लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में हम घूमे। वहाँ पर कुछ वीडियोज़ भी किए, तस्वीर भी बना लिए। यहाँ के लोग चाय बनाने के लिए यही टब यूज़ करते हैं। टब के नीचे आग जलाते हैं और जैसे ही पानी पक जाती है तो पानी निकालते हैं। अगर कोई बंदा स्वीट पीता है यानी कि शुगर पसंद करता है तो फिर ये लोग डालते हैं ऊपर से चीनी। سلام مسلمانانو ته یار چرته دې مونږ ورته سلام وي کافرو زدي ग्रीन टी के साथ इन लोगों ने मंगवाई कुछ स्वीट जो राइस में बनाई गई थी। सरबुरे नावे मार रखता हूं। यहाँ पर सैर करने के बाद हमने फैसला किया वापस जाने का। हम वापस घर रवाना हुए और रास्ते में हमने ले ली कुछ चेरीज़ हमने ले ली जो हमें मिल गए ऑलमोस्ट 30 रुपए का फ़ी किलो। نیم سیر گفته دیگه باش که نال और यहाँ पर कुछ तरबूज भी थे जिसके प्राइस थे 80 रुपए का 7 किलो। तो हमने ये वाला उठा लिया। इसकी कीमत बन गई तकरीबन 110 रुपए। और हमने यहाँ पर कुछ ले ली दही लोकल शॉप से। और आखिरकार हम पहुँच गए कारी साहब के घर। कारी साहब के घर में जो खाना तैयार था तो उसने बाहर किया। उसने बोला कि मैं कुछ ख़ास बनाता हूँ, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, जो तैयार है वही लेके आओ, अभी हम वही खाएंगे। फाइनली हमने रोटी खा लिया कारी साहब के साथ। उसने जाने नमाज ले आए, बोला कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ो। जो फ्रूट बचे हुए थे उसने इसको यहाँ पर रख दिया और मुझे बोला कि दरवाज़ा अंदर से बंद करो और यहाँ पर आराम करो। जब आराम करोगे तो उसके बाद मैं और मेरे बेटा आएंगे तो आपको कहीं बाहर सैर के लेके जाएंगे। ये कारी साहब का बेटा है, इसका नाम है शकीब अख्तर। तो सलाम अलैकुम। शकीब अख्तर मेरे से अभी मिल गया। हम जाएंगे इंशाल्लाह। सुबह से हम कुछ इलाके देख चुके हैं और अभी हम जाएंगे कुछ इलाके देखेंगे। यहाँ के घर ज़्यादातर कच्चे होते हैं और जिसके ऊपर से मतलब एक किस्म का प्लास्टर किया हुआ होता है ऊपर से, जो मिट्टी का गारा होता है उसी से। तो बहुत अच्छे, बहुत क्लीन, हमवार, स्मूथ लगते हैं। आगे हम कौन से गांव जा रहे हैं? आगे बेगतूत बेगतूत जाने के लिए भी जो रास्ता था वो भी बिल्कुल खामोश था, सुनसान था और बंदा बिल्कुल सुकूनत फील कर रहा था। अफ़गानिस्तान में सिर्फ कच्चे घर नहीं बल्कि यहाँ पर खूबसूरत और बड़े बड़े इमारत भी मौजूद है। जैसे आप मेरे लेफ़्ट साइड देख सकते हो वहाँ पे। और यहाँ पर सामने आने वाला और भी एक बिल्डिंग है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये सामने एक बड़ा इमारत है और इमारत के सामने एक बाग है। बाग में मेरे ख्याल से हर किस्म के फ्रूट मौजूद है। यहाँ कुछ बच्चे भी खेल रहे थे जो मेरे ख्याल से वॉलीबॉल। इससे पहले हमने कुछ क्रिकेट वाली बच्चे भी देख लिए। हम यहाँ के चेक पॉइंट के कमांडर से मिले। वहाँ के लोग कमांडान के नाम से जानते हैं। इस कमांडर का नाम था मुल्ला बहलोल। और जैसे इस कमांडर को पता चला कि मैं सयाहत के लिए आया हूँ यहाँ पर और वीडियो बनाऊँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। उसने बोला कि मैं आपको ख़ुद इसी बागात में घुमाता हूँ, आप यहाँ पर आइए, वीडियो बनाइए। यहाँ के फलों के लिए, फूलों के लिए आप वीडियो बनाइए और यहाँ की खूबसूरती लोगों को दिखाइए। और काफ़ी खुश मिजाज इंसान था, काफ़ी फ्रेंडली इंसान था। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। इसी बाग में जितने भी फल थे तो वो मुझे एक एक के लिए खुद लेके गए। इसी बाग में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फ्रूट जो थे वो थे चेरी। चेरी के मुख्तलिफ अक़साम यहाँ पर मौजूद थे। दौरान वक्फ़ा यहाँ के लोग ये कुछ फ्रूट खा रहे थे तो मुझे भी ऑफ़र किया कि आओ आप भी हमारे साथ खाइए। मैंने कहा चलो थैंक यू, खाता हूँ साथ।
यहाँ का जो चेक पॉइंट था वहाँ का जो मतलब वो सीनियर था जिसको या क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको यहाँ पर कुमंदान बोलते हैं। कुमंदान बोलते हैं, हाँ, या कुमंदान या कमांडर बोलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा वो कोऑपरेटिव इंसान था। वो हमारे साथ चला गया और उसने मुझे अलाउ कर दिया कि तुम हर जगह वीडियो बना सकते हो। शुएब अख्तर बोलता है कि हाँ साथ गली में आकर और मैं आपको तकाता हूँ, तब मैं भी चलता हूँ कि कौन जल्दी थक जाता है। हमजा की वाला दी खिलाल सलाद बरका तशक्कुर। बेगतूत में हम बागात में भी घूमे और हमने कुछ घर के लिए सामान भी उठाया और हम हो गए रवाना घर के लिए। असर की नमाज के बाद कारी साहब ने बोला कि मैं आपको यहाँ के पहाड़ों में घुमाता हूँ, तो हम चले गए ऊपर पहाड़ों के लिए। यहाँ के पहाड़ों में बर्फ़ पड़ती है सर्दी में, तो इसी वजह से यहाँ पर कुछ बड़े पौधे नहीं उगते। वैसे यहाँ से नीचे का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था। नीचे का जो गांव था पगमान वाला वो क्लियर नज़र आ रहा था और यहाँ से पोजी चोनिया जो होती है वो भी साफ़ नज़र आ रहे थे। ड्यूरिंग द वार यहाँ पर कुछ न कुछ लोग होते थे। इसके बाद हमने किया वापसी, चूँकि शाम डलने वाली थी तो हमने वापसी किया। शाम के खाने में कारी साहब ने बहुत तकल्लुफ़ किया था, बहुत सी चीज़ें बनाए थे और कारी साहब का एक और बेटा जो दिन के वक्त काम पे था तो वो भी आ गया था। खाना खाने के बाद इन्होंने ऑर्डर किया ग्रीन टी पीने के बाद हम सो गए और सुबह उठ गए। सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद हम निकल गए कारी साहब के घर से। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पगमान काबुल अफ़गानिस्तान। हमारा प्लान है कि मैं इंशाल्लाह जाऊंगा बामियान। कारी साहब का बेटा आ गया मेरे साथ मेरे को अड्डे छोड़ने। उसके बाद वो वापस चला गया और मैं निकल गया दूसरी सिटी के लिए।